हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आपकी अंतिम क्लास चल रही है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका कल 6 जुलाई को होना है। और इस एग्जाम के लिए बहुत से छात्र हैं जो 5 से 6 महीने से लगातार अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस चैनल से भी 8 से 9 महीने से लगातार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आपकी क्लासेज चल रही हैं। कभी भी देखिए देखिए कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं की गई। और देखिए काफ़ी स्टूडेंट है जो इस चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किए हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइएगा। और सभी लोगों को देखिए बेस्ट ऑफ लक फॉर गवर्नमेंट सीट। और यहाँ पर कि चलिए आज की क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा और माइनस मार्किंग का आपको पूरा ध्यान रखना है। चारों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके आना है। चलिए आज की क्लास का देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का देखिए उद्गम आपका तिब्बत में है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, यूपी यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि रूबल किस देश की मुद्रा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? रूस देश की देखिए यहाँ पे मुद्रा आपकी रूबल है। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जापान का, तो जापान का देखिए एन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है तो ये देखिए साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए पुरस्कार से जितने भी प्रश्न हैं सभी देखिए एग्जाम में आप अच्छी तरीके से पढ़ करके जाइएगा, सभी देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि जूट लिखा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन देखेंगे डी में दिया गया है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो ये आपका गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गौतम बुद्ध का पूछा गया तो लुम्बिनी में हो जाएगा। ऑप्शन डी में है तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रणजी ट्रॉफी दिया गया तो इसका देखिए संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी ट्रॉफी और कप से रिलेटेड प्रश्न है एग्जाम देने से पहले आप करके चाहिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब पड़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रैम हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए रोम है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? 180 अंश देशांतर है। ऑप्शन डी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? पेरियार हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनसांग। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, सब आपसे पूछा जाए यहाँ पे देखिए सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो ये देखिए बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिए बुध हो जाएगा। और सबसे यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति होगा। और यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए आपका यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे देखिए जो आपका पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन कौन है, तो ये देखिए शुक्र हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? आपका जल है। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है?
तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4 में, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका 22 दिसंबर, ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन सी में, तो यह आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि आपका यहाँ पे दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका देखिए नील नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आपका यहाँ पर दिया गया मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं त्यौहार से देखिए सबसे ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर कि बिहू का आपका यहाँ पे जो बिहू त्यौहार है ये देखिए आपका असम राज्य का हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका पोंगल पूछा जाता है, तो यहाँ पर के जो पोंगल है ये देखिए हो जाएगा आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। ओणम पूछा जाता है, तो ये देखिए हो जाएगा आपका केरल का। 3 त्योहार हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, लोकसभा, ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य के लिए, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए चार्ल्स डार्विन होगा, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिडबी हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका इसका देखिए जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका सीएफसी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए सिंकोना वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका देखिए आपको राइट आंसर करना है, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी एवं फ्रेंच हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में है, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी को, ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब संशोधित किया गया। तो इसका राइट आंसर करना है, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2008 में, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा,
ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कि आपकी यहाँ पे पूछा जा सकता है, यहाँ से देखिए बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएसटी देखिए आपकी 3 प्रकार की होती है। और यहाँ पर के प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे पहले देखिए कहाँ पर लागू हुई, तो फ्रांस देश में लागू हुई। और यहाँ पर के जो भारत में लागू हुई 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कि मोबाइल फ़ोन होता है, इंटरनेट भी हो जाएगा, पत्र एवं डाक हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।